हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताऊंगा। यदि आप आईटी इंडस्ट्री में इन करना चाहते हैं या ऑलरेडी कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो डेटाबेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है और आपको बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको डेफिनेटली डेटाबेस का कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम लोग डेटाबेस का बहुत ही सिंपल तरीके से इजी वे में सीखेंगे ताकि आपको कभी भी ज़िंदगी भर आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं होता है। तो बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे एक डेटा स्टोर होता है। डेटा जैसे ईएमपी आईडी हो गया या नेम हो गया, सैलरी हो गया या कोई टाइप का इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस दो तरह का होता है। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, ओके। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है RDBMS, RDBMS, इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम टोटली प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, रियल टाइम में कैसे यूज होता है। और दूसरे डेटाबेस होता है, उसको होता है नन RDBMS, नन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली RDBMS में जो डेटा सेव होता है वो स्ट्रक्चर डेटा सेव होता है। तो स्ट्रक्चर का इन द सेंस जिस डेटा का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा कौन कौन से तरह के होते हैं, जैसे कि आप एक टेबल है, यहाँ पे हम टेबल एक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज 3 कॉलम है, एक EMP आईडी है, नेम है और सैलरी है, ओके। तो कोई भी अगला कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल ज्वाइन करता है तो उसका यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर वे में सपोज एम्प्लॉय ID 1 हो गया, नेम A हो गया, सैलरी 1000 हो गया। नेक्स्ट कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो वो उसका एंट्री होगा 2B या सपोज 2000। तो इसका डेटा का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो RDBMS में जो होता है उसमें स्ट्रक्चर डेटा सेव होता है, बट नन RDBMS में जो सेव होता है उसमें नन स्ट्रक्चर डेटा सेव होता है। जैसे कि आपको कोई भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है तो इंडिया बीट बाय ऑस्ट्रेलिया, सो कोई दूसरा बंदा आता है, इंडिया वन द मैच। ऐसे उसका कोई भी डेटा स्टोर करने का एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका कोई भी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई भी फॉर्मेट में डेटा आ सकता है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो होगा आपको जो डेटाबेस अभी मार्केट में है, आपने सुना होगा MongoDB है, बिग डेटा हाडूप है, जिसमें नॉन स्ट्रक्चर डेटा सेव होता है। और RDBMS में जो सेव होता है उसमें बेसिकली जो अभी मार्केट में डेटाबेस भी चल रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, Oracle है, MySQL है, DB2 है। तो ये बेसिकली जो होते हैं ये बेसिकली हमें ये RDBMS होता है। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होता है उसको SQL बोलते हैं, ओके। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन को फॉलो करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसीलिए SQL का नाम दिया गया है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL ओनली स्ट्रक्चर डेटा पे ही काम होता है। और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है इसको बोलते हैं NoSQL, ओके। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है उसको बोलते हैं NoSQL। तो बेसिकली यहाँ पे दो प्रोफाइल होता है। आप डेटा इंजीनियर लोग बेसिकली इस पे काम करते हैं, MongoDB, बिग डेटा हाडूप। बट SQL डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर जो होते हैं वो RDBMS पे काम करते हैं।
पावर बीआई या रिपोर्टिंग एनालिस्ट बेसिकली वहाँ पे सारे तरह का डेटा होता है और डेटा को एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में किया जाता है। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग करके डेटा वेयर हाउस में OLAP में किया जाता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि डेटाबेस का OLTP और OLAP। तो ये आपको होप समझ में आ गया होगा कि ये RDBMS और नॉन RDBMS में कौन क्या क्या डिफरेंस है, सीक्वल नो सीक्वल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमेशा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि OLAP वर्सेस OLTP, डेटा वेयरहाउस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट। तो बेसिकली अगेन डेटा वेयरहाउस डेटाबेस दो तरह का होता है, एक होता है OLAP और दूसरा होता है, मैं थोड़ा इधर इसको लिखता हूं, तो सबसे पहला उसके बाद होता है वो है OLAP, उसके बाद होता है OLTP। तो OLAP को हम लोग बेसिकली डेटा वेयरहाउस भी बोलते हैं। तो OLAP क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है, और OLTP जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। ये डेटाबेस ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होता है। तो OLAP और OLTP में मेन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि सपोज आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अभी फ्लिपकार्ट है, मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेता हूं। एक मोबाइल है यहाँ पे, एक मोबाइल है यहाँ पे, डेटा एंट्री है, सपोज iPhone 15, iPhone 13। तो सपोज ये iPhone 13 का प्राइस 2000 फोन यहाँ पे है, तो 13 का प्राइस, 14 का प्राइस, और ये यहाँ पे ईयर है, और प्राइस है। ये फोन है, ईयर है, प्राइस है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में क्या होता है कि अभी 13 का प्राइस सपोज 50,000 है और 14 का प्राइस सपोज 60,000 है, सॉरी ईयर के अंदर 2023 में प्राइस सपोज 50,000 है और यहाँ पे प्राइस 60,000 है। तो इमीडिएट यदि कोई 2023 में यदि ईयर इन चेंज होता है और प्राइस इसका 45,000 हो जाता है, तो इमीडिएट क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन पे बैकएंड पे इमीडिएट अपडेट होता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन यदि आप बैंक से करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंट अपडेट होता है, इंस्टेंट अपडेट होता है। बट डेटा वेयर हाउस में क्या होता है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा होता है। तो सपोज यहाँ पे फोन का प्राइस 45,000 चेंज हुआ 50,000 से, तो यहाँ पे दोनों डेटा स्टोर होगा, आईफोन का दोनों डेटा स्टोर होगा। यहाँ पे दो एंट्री होगा पार्टिकुलर आईफोन 13 का। ओके, तो 13 का यहाँ पे 2023 में एक प्राइस था 50,000, फिर 13 का 2023 में प्राइस हुआ 45,000, और यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम होता है कि ये डेटा कब अपडेट हुआ, ये डेट अपडेटेड होता है। तो डेट अपडेट सपोज ये मार्च में इसका 50,000 था और अगस्त में इसका 45,000 हो गया। तो बेसिकली ऐसे डेटा, हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन होता है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में OLAP में क्या होता है कि ये बेसिकली जो यूज होता है वो रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। रिपोर्टिंग एनालिस्ट लोग यूज करते हैं, डेटा साइंस टीम यूज करते हैं। तो बेसिकली डेटा OLTP से OLAP में हमेशा लोड होता है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन एवरी 12 आवर्स में लोड करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन 24 आवर्स में लोड होता है, 4 आवर्स में भी लोड होता है। तो बेसिकली एक टाइम फ्रेम होता है, जो भी डेटा यहाँ पे अपडेट हुआ है वो इंक्रीमेंटल लोड में यहाँ पे OLAP में लोड होता है। और OLAP में कभी भी डेटा डिलीट नहीं करते, इसमें डिलीट नहीं होता है डेटा, इसमें सारे हिस्टोरिकल डेटा रहता है, क्योंकि रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कब डेटा क्या चेंज हुआ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा वेयर हाउस में। और डेटा वेयर हाउस को अगेन सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा मार्ट। तो डेटा मार्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज डेटा वेयर हाउस में सारे फ्लिपकार्ट का सारे एप्लीकेशन सारे प्रोडक्ट का है, बट यदि इलेक्ट्रॉनिक का अलग डेटा मार्ट क्रिएट किया रहता है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग रहता है, ग्रोसरी का अलग रहता है, तो सारे डेटा अलग अलग डेटा मार्ट क्रिएट किया जाता है। तो डेटा वेयर हाउस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा मार्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। और डेटा वेयर हाउस में एक और काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो आप इसको भी फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है फैक्ट टेबल, क्या होता है डायमेंशन टेबल, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। तो ये भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, डायमेंशन टेबल क्या होता है और फैक्ट टेबल क्या होता है। डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल हमेशा OLAP में ही यूज किया जाता है, OLTP में कभी यूज नहीं किया जाता। तो होप आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी में समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद।